नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे पंचक दोष की। मित्रों, पंचक दोष क्या होता है, पंचक दोष से हमें कब बचाव रखना चाहिए, पंचक दोष से क्या कार्य हमें नहीं करने चाहिए और किन कार्यों में हमें इसे कोई हानि नहीं होती। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकॉन को अवश्य दबा लें ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट जानकारी पहुंचती रहे और आप इससे लाभ ले सकें। तो हम बात कर रहे हैं पंचक दोष की। सबसे पहले पंचक दोष क्या होता है। मित्रों, हमने देखा होगा कि हमारे घर में कभी भी कोई शुभ कार्य होता है या कोई हमने नया कार्य प्रारंभ करना है या कोई शादी विवाह करना है या किसी की कभी मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले हम ब्राह्मण से यही पूछते हैं कि क्या पंचक दोष तो नहीं लगा हुआ, और पुष्टि होने पर हम वो कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। तो मित्रों, पंचक दोष 5 नक्षत्र जब आते हैं तब होता है। तो ये 5 नक्षत्र होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वभद्र नक्षत्र, उत्तरभद्र नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। इन 5 नक्षत्रों में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो बहुत से लोग उसे अशुभ मानते हैं, इन नक्षत्रों को हम अशुभ मानते हैं। लेकिन मित्रों, सभी कार्य इसमें निषेध नहीं होते हैं, बहुत से कार्य हम इसमें कर भी सकते हैं। इसलिए सामान्य जन को ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि किसी विशेष कार्य को करने से पहले किसी अच्छे विद्वान की सलाह अवश्य ले लें। बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं, कुछ भी कार्य इसमें नहीं करते हैं, उसके कारण उनको बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पंचक अगर रविवार से शुरू हो तो क्या होता है, सोमवार से शुरू हो तो क्या हो। तो इसके बहुत सी जो है इसमें आगे जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन कुछ तथ्यों को लेकर मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ, तो उनको आप अवश्य ध्यान रखें। जैसे कि एक होती है रोग पंचक। रोग पंचक रविवार के दिन से जब पंचक शुरू होती है उस दिन को हम रोग पंचक के नाम से जानते हैं। इसमें रोग और मानसिक परेशानी बढ़ती है। उसके बाद आती है राज पंचक। राज पंचक सोमवार के दिन से शुरू होती है। इस दिन सरकारी कार्यों में सफलता हासिल होती है और बहुत से कार्य में लाभ भी होता है। उसके बाद आती है अग्नि पंचक। अग्नि पंचक मंगलवार से प्रारंभ होती है। इससे आग लगने का भय अधिक रहता है। मशीनरी इस दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। निर्माण कार्य में अगर आपको निर्माण कार्य प्रारंभ करना है तो नहीं करना चाहिए। औजार आदि भी अगर आप खरीदते हैं नए तो वो भी आप ना खरीदें। लेकिन अग्नि पंचक कोर्ट कचहरी के केस के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन होती है और इस दिन मंगल का प्रभाव कोर्ट कचहरी पर जो है हमारे पर अधिक रहता है। इस दिन ये कार्य किया जा सकता है और उससे लाभ भी हो सकता है, परंतु जो है आग लगने का भय इसमें रहता है, इसलिए इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आती है मृत्यु पंचक। मित्रों, मृत्यु का नाम सुनते ही हमें भय शुरू हो जाता है। मृत्यु पंचक को जितनी भी पंचक होती है, मृत्यु पंचक शनिवार से प्रारंभ होती है, तब हमें मृत्यु पंचक लगती है। देखिए, पंचक वर्ष में कई बार आती है, इसलिए आपको अगर शनिवार से कोई पंचक प्रारंभ होती है तो उसे मृत्यु पंचक यानी कि मौत की पंचक कहते हैं। उस दिन जो है हर समय भय लगा रहता है, मृत्यु तुल्य परेशानियां आ सकती हैं, चोरी का भय भी उस दिन आपको अधिक लगा रहता है। तो इस दिन जो है मृत्यु पंचक बनती है शनिवार वाले दिन। उसके बाद एक पंचक होती है चोर पंचक। चोर पंचक शुक्रवार के दिन से प्रारंभ होती है। इस दिन से जब प्रारंभ वर्ष में कभी भी
पंचक प्रारंभ हो और शुक्रवार से प्रारंभ हो, उस दिन हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, यात्रा से हमें परहेज करना चाहिए। इस दिन धन से संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन धन हानि की भी संभावना बनती है। मित्रों, पंचक से सभी को घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मांगलिक कार्य रूटीन में हम कर सकते हैं। पंचक दोष का कोई इतना असर नहीं होता। अगर भूमि से जुड़े कोई कार्य हो, गृह प्रवेश हो, उसके अंदर पंचक का इतना हम प्रभावी नहीं मानते हैं। लेकिन जैसे कि धनिष्ठा नक्षत्र के दौरान आग से जुड़ा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र जब भी हो, आपने कोई अग्नि से संबंधित वस्तु लेनी है, अग्नि से संबंधित कोई कार्य करना है, कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको अग्नि का ज़्यादा यूज़ करना है, तो उस दिन आप उसको टालें। अब जैसे रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र घर की छत हम बनाते हैं। जब भी हम घर की छत बनाते हैं या लेंटर डालते हैं, तो सबसे पहले इसीलिए हम पूछते हैं कि पंचक तो नहीं लगी हुई। अगर सभी लोग ब्राह्मण से पूछते भी हैं और ब्राह्मण कह देते हैं जी पंचक दोष लगा हुआ है, तो हम उसी टाइम जो है छत अपनी डालना बंद कर देते हैं कि नहीं जी पंचक है, छत नहीं डालेंगे। लेकिन मित्रों, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रेवती नक्षत्र, जिस दिन रेवती नक्षत्र हो इन 5 नक्षत्रों में से, उस दिन आपको घर की छत डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन धन हानि होने की और जोखिम बढ़ने की, चोट लगने की संभावना अधिक रहती है। कार्य में बाधा आने की संभावना रहती है। इस दिन मात्र रेवती नक्षत्र में आप छत ना डालें। उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें निषेध होती हैं, जैसे कि चारपाई। मित्रों, पुराने बुजुर्ग जो थे हमारे, जब भी कोई नई चारपाई बनाते थे या चारपाई को टाइट भी करते थे, यानी कि उसको दोबारा से जो ढीली हो जाती चारपाई, उसको जब कसते थे, तो आपने सुना होगा हमारे दादा या नाना, वो लोग पूछते थे कि जाओ पहले पंडित जी से, वो उस घर से या उस मंदिर से पंडित जी हैं वहाँ पे पूछ के आओ कि आज पंचक तो नहीं है। तो उनको इन चीज़ों का तो ज्ञान नहीं था कि कौन सा नक्षत्र होता है, कौन सा उसमें बेनिफिट है। इनको इतना अवश्य होता था कि जब हमने चारपाई बुननी है तब पंचक नहीं लगी होनी चाहिए। तो वो बहुत ही उनका सही तथ्य था, क्योंकि जब भी आपने चारपाई बनानी है तो आपको पंचक दोष का ध्यान रखना चाहिए। पूरे 5 दिन 5 नक्षत्रों के अंदर आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे धन भी हानि होती है और रोगों में जो है, अगर कोई रोगी है आपके घर में और आपने पंचक के अंदर चारपाई नहीं बना ली या उसको कस भी लिया, तो उसके रोगों में बढ़ोतरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए हमें पंचक का थोड़ा परहेज इन चीज़ों का अवश्य रखना चाहिए। लेकिन भ्रमित होने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको कभी भी ऐसा कुछ कार्य करना हो, मैंने आपको 5 नक्षत्र तो बता ही दिए हैं, तो हर रोज़ अखबार में भी आते हैं कि आज कौन सा नक्षत्र है, और उस नक्षत्र के अनुसार आप देख करके वो कार्य को टाल दें। जैसे कि धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा, पूर्वभद्र, उत्तरभद्र और रेवती, इन 5 नक्षत्रों को आप याद रखें, या आप हर रोज़ जो न्यूज़पेपर के अंदर पंचांग आता है उसमें देख करके इजीली आप इस चीज़ का जो है समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण से, अगर आपके घर में कोई मृत्यु हुई है, वो पंचक में हो गई है, तो आप अवश्य ही किसी विद्वान ब्राह्मण से उसका जो है पूरी तरह से विधि विधान पूछ लें, और जो भी उसका विधि विधान बनता है, जैसे कि 5 पुतले साथ में जलाए जाते हैं और भी कुछ शुद्धिकरण का सामान होता है जो कि हम पुराने बुजुर्गों के टाइम से सुनते आ रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। वो दोष अवश्य लगता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये था पंचक दोष। आने वाले समय में मैं आपको और बहुत सी रोचक जानकारी ज्योतिष से संबंधित बताऊंगा, और बताऊंगा कि क्या ऐसे उपाय करने से आप उसका समाधान कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें, ताकि आपके पास समय समय पर जानकारी
मिलती रहे और आपको इससे लाभ हो। धन्यवाद। जय माता हिंगलाज की।